हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज शीला सिंपल लाइफ टिप्स एंड मैं हूँ शीला। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ कैसे मैं मेकअप करने के बाद नाइट को अनरेडी होती हूँ, मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ। वही आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। साथ ही मैं शेयर करने वाली हूँ आपको साथ मेरा पूरा नाइट स्किन केयर रूटीन कि मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ, कौन सा क्रीम नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ, सब कुछ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड फुली देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मेकअप को पूरा रिमूव करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ गार्नियर का स्किन क्लींजिंग पाउडर अपने फेस मेकअप को रिमूव करने के लिए। तो उसको थोड़ा सी क्वांटिटी लेने की ज़रूरत पड़ती है आपके फेस को मेकअप को रिमूव करने के लिए, जैसे लगी इतनी सी। एंड इसको मैं अपने सबसे पहले अपने आइज़ पे रिमूव कर रही हूँ मेकअप। आइज़ को क्लीन करने वाली हूँ। बहुत हल्के हाथों से करना, आपको रगड़ बिल्कुल भी नहीं लगानी है। मैंने कोई आईलाइनर यूज़ नहीं किया, कोई आई शेडो यूज़ नहीं किया था। एंड साथ ही मैंने कोई भी आईलाइनर आई शेडो मस्करा कुछ भी नहीं लगाया था। मैंने काजल लगाई थी ब्लू कलर की, आप देख सकते हैं। सो ये ब्लू कलर की काजल थी, उससे पूरा आई मेकअप कर रखा था मैंने। सो जब मुझे कोई ज़्यादा कहीं जाना नहीं होता है या फिर मुझे वीडियो शूट करना होता है ना, तो मैं ज़्यादा इतना मेकअप नहीं करती हूँ। अपने फेस पे ओनली हल्का सा फाउंडेशन या फिर मॉइस्चराइजर यूज़ करने के बाद यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं आइज़ को लिप्स को मैं एक साथ ही रिमूव करती हूँ मेकअप जब भी मैं क्लीन करती हूँ। ये दोनों चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती है, तो इन दोनों को पूरे फेस पे घुमाने के बाद यूज़ नहीं करती हूँ। सो आप भी ये ध्यान रखें, जब भी आप मेकअप रिमूव करें तो अपने आइज़ टू लिप्स से इनको मेकअप पहले रिमूव कर दें। जो भी आपने अप्लाई किया उसको पहले रिमूव करें। पूरे फेस पे घुमाने के बाद जो भी कॉटन पैड आप यूज़ कर रहे हैं उसको अपने आइज़ एंड लिप्स पे नहीं यूज़ करें, वरना आपको आंखों पर खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे मैं अपना पूरा फेस क्लीन करने वाली हूँ। बस 2 बार में आपको पूरा फेस क्लीन हो जाता है, चाहे कितना भी मेकअप क्यों नहीं हो आपके फेस पे। वैसे तो मेरे फेस पे कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, जस्ट लाइक पिंपल, एक्ने या इस तरह की कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है। बट मुझे आफ्टर प्रेगनेंसी मेरे नोज़ में मुझे थोड़ी सी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा तो कुछ रह ही जाता है। नोज़ एरिया के यहाँ पे है, देख सकते हैं आप, दाग रह गया है। बट ये काफ़ी हद तक रिमूव हो गया है, कम हो गया है। सो मैंने अपना फेस पूरा क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छा है ये क्लिनजिंग वाटर। इसके बाद आपको आपके फेस को वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट मैं करने वाली हूँ क्योंकि मैं अभी करती हूँ। एंड नॉर्मली भी मैं करती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा थक गई होती हूँ ना, तब नहीं करती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने फेस को क्लीन करेंगे ना, एंड कुछ भी लोशन, बहुत ज़रूरी नहीं मैं कोई नाइट क्रीम लोशन लगाऊँ, बट लोशन लगाए बिना मैं सोती नहीं हूँ। तो या मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं अपना जो इयररिंग्स वगैरह है वो खोलने वाली हूँ। मेरा थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है। मैं क्या करती हूँ, जब मैं अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ, मेकअप को रिमूव कर लेती हूँ, उसके बाद अपनी जो इयररिंग्स वगैरह है वो खोलती हूँ, खोल के रखती हूँ। एंड जो बाल है उनका भी बन बनाती हूँ। एंड ये बालें मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ की थी। सो मैं अब अपने बालों को बांध लेती हूँ, मीन्स बन बना लेती हूँ। क्योंकि 2 टाइम्स, जब आप खाना बना रहे हो एंड अपने फेस को वॉश कर रहे हो, इन दोनों टाइम ऐसे होता है जब अपने बालों को आपको बांध के रखना चाहिए, देन काम करना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो अब मैं अपने फेस को वॉश करने वाली हूँ। सो मैं पानी सब कुछ लेके आई हूँ, वीडियो शूट करा था। सो थोड़ा सा मैं अपने फेस को गीला कर लेना है इस तरह से, हल्का सा गीला कर लेना अपने फेस को आपको। उसके बाद इस तरह का जो कॉटन को रुमाल बोल सकते हैं, कॉटन पैड बोल सकते हैं, इसको पानी में गीला करना है। उसके बाद मैं अपने पूरे फेस को एक बार और क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, अगर आप फेस को वॉश नहीं भी करते ना तो भी चलता है एक बार। अगर कहीं इस जगह पे, ऐसी जगह पे आप गए हुए हैं जहाँ पे आपको अपना फेस नहीं वॉश कर पा रहे हैं आप किसी रीज़न से, तो ये बहुत बेस्ट वाला सॉल्यूशन होता है। इससे आपका थोड़ा सा भी मेकअप जो हरा सा भी रहता है ना, वो भी नहीं रहेगा। इसके बाद आप चाहे कोई भी नाइट क्रीम या लोशन यूज़ कर सकते हैं, एंड आपको आपके फेस को वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार तो ये आपके फेस को एकदम नीट एंड क्लीन कर देता है, आप मीन्स आपके मेकअप को एकदम से रिमूव कर देता है। ये देखिए, कितना भी मेकअप रिमूव होने के बाद हल्का तो रह ही जाता कुछ ना कुछ, जस्ट लाइक दैट। बट अब मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने फेस पे, ये है बायोटेक का बायोटीन प्यूरीफाइंग फेस वॉश। इसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि इसका भी वीडियो में
लाइक कर चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ एंड ये भी बहुत अच्छा है। हिमालयन इन फेस के साथ मैंने ये वाला फेस वॉश स्टार्ट किया यूज़ करना। सो इतना आप देख सकते हैं मैंने इसको यूज़ कर लिया है, इसलिए इतना ये बहुत अच्छा है ये भी। सो मैं अपने फेस को हल्का सा इस तरह अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा झाग नहीं देता है आपके फेस पे आपको, बट ये आपके फेस पे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है ना उनको क्लीन करने का काम करता है, रिमूव करने का काम करता है। एंड एक चीज़ और है, अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम है या फिर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, मीन्स आपकी हल्की सी ऑयली एंड हल्की सी ड्राई स्किन है, बीच की स्किन है, तो आप इसके लिए फेस वॉश बेस्ट है। एंड मुझे जब से समझ आई, जब से मुझे लगा कि मुझे फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, तब से मैं पिम्पल फ्री वाला फेस वॉश ही यूज़ कर रही हूँ। सो हिमालय के बाद मेरा ये दूसरा फेस वॉश है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। मेकअप को अच्छे से रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसको रिमूव नहीं करेंगे ना तो आपको डार्क स्पॉट्स, पिंपल की प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको पिंपल से प्रॉब्लम है उनको तो नाइट स्किन केयर रूटीन जरूर फॉलो करना चाहिए। अपना जो मेकअप है उसको चाहे मेकअप करें या नहीं करें, बिना रिमूव किए फेस क्लीन किए आपको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। इस तरह करके सो अब मैं अपने फेस को वॉश करके आ जाती हूँ। सो यू कैन सी मैं अपने फेस को वॉश करके आ चुकी हूँ एंड एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है ये। सो अब मैं यूज़ करने वाली थोड़ा सा स्क्रबिंग, क्योंकि घर में आ चुकी है तो वीक में 2 से 3 बार स्क्रब करने का टाइम आ चुका है। सो मैं मार्केट का फेयर ग्लो का टर्मरिक एप्रिकॉट एंड टर्मरिक बेस्ड स्क्रब है ये। बहुत ज़्यादा दाने नहीं है इसमें, बहुत आप बोल सकते हैं माइल्ड, ये बहुत माइल्ड मीन्स बहुत कम दाने हैं इसमें, बिल्कुल भी रगड़ नहीं लगती आपके फेस से। इस तरह टेप टेप करके। सो अगर गर्मी के अलावा कोई और मौसम हो तो आपको वीक में 2 बार स्क्रब करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बट अगर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड फुल गर्मी का मौसम है तो आपको वीक में 2 से 3 बार तो स्क्रब करना ही चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है। स्पेशली जिन लोगों का कलर बहुत ज़्यादा फेयर है उन लोगों को वीक में 3 बार स्क्रब करने की ज़रूरत है, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा कलर फेयर होने की वजह से ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स बहुत जल्दी दिखने लग जाते हैं फेस पे एंड नज़र बहुत जल्दी पड़ जाती है, उनके मेकअप पे भी फ़र्क पड़ता है, तो उन्हें तो स्क्रब करना ही चाहिए। स्क्रब से आपकी जितनी भी डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है एंड आपका जो फेस होता है वो अलग ही ग्लो करता है, ग्लोइंग नज़र आता है आपका फेस। मैं पानी लेके बैठी हूँ साथ में। बहुत ज़्यादा है ना, जब ये बहुत थिक होता है तब आपको ऐसा नहीं रगड़ना है, आपको थोड़ा सा पानी लेते रह के इसको स्क्रब करना है अपने फेस पे। अगर आप वो ज़्यादा जो गाढ़ा बोल सकते हैं, थिक बोल सकते हैं, ऐसे रगड़ो, इस तरह से करोगे, स्क्रब रगड़ करोगे तो आपकी स्किन पे दाने दाने हो सकते हैं, रेडनेस आ सकती है। सो आपको पानी लेते रहना है जब भी आप स्क्रब करें तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ब्लैक में कालेपन की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से कर लेती हूँ। अब मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। सो मैं इसको एक बार रिमूव कर लूँगी स्क्रब को कॉटन पैड से। ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो स्क्रब के दाने होते हैं या फिर कुछ भी होता है वो उनका आइस में जाने में, आंखों में जाने का चांस बहुत कम रह जाता है। ऐसे इस तरह से हटाने के बाद कुछ भी आप लगा, चाहे फेस पैक हो या स्क्रबिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो आप, तो इस तरह से हटाने के बाद आपको क्लीन करने के बाद अपने फेस को वॉश करना चाहिए, जिससे कि क्या होता है जो आपकी आँखें होती है ना उसमें कुछ भी जाने का चांस बहुत कम रहता है। ये देखिए मेरी आईब्रो बहुत छोटी है, मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ करती हूँ ना तब जाके थोड़ी सी बड़ी दिखती है। सो अब मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ। सो मैं अपने फेस को क्लीन करके आ गई हूँ, धो के आ गई हूँ एंड मैंने टॉवेल से अपने फेस को पोंछ भी लिया, आप देख सकते हो कोई पानी नहीं है। सो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ अरोमा मैजिक का, ये है टाइटनेस पोर्स एंड रिवाइव्स स्किन, ये फॉर ऑयली स्किन वालों के लिए। पर मैंने अभी मेरे पास कोई टोनर नहीं बचा, सब खत्म हो गई, एक बचा तो मैं छोटी से लेके चली गई। सो अभी मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहे तो गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं इसे टोनर, या फिर आप मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसको
अभी आपको इस तरह से अपने फेस पे अप्लाई करना है। टोनर बहुत ज़रूरी होता है आपके फेस को वॉश करने के बाद आपको यूज़ करने में टोनर बहुत ज़रूरी होता है आपके फेस को वॉश करने के बाद यूज़ करना। ये आपके पोर्स जो होते हैं उनको मिनिमाइज़ करता है, टाइट करता है, आपकी स्किन को एक रेडी करता है दूसरी स्टेप के लिए। सो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल विथ गोल्ड लीव्स है, ये देख सकते हैं। मैंने अभी तक इसका कोई रिव्यू शेयर नहीं किया है, सो मैं अलग से वीडियो करने वाली हूँ। काफ़ी खाली हो गया है, देख सकते हैं इतना हो गया है बिल्कुल, बट अभी तक मैं कोई इसका रिव्यू शेयर नहीं कर पाई हूँ। ये बहुत अच्छा है, मैं इसको डे में भी यूज़ करती हूँ कभी कभी, एंड नाइट में तो मैं डेली यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई। मैं बहुत ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखती हूँ कुछ भी चीज़ों को। इसको आपको ड्राई कपड़े फेस पे अप्लाई करना है, मीन्स हाथ पे नहीं लेना है, ये कहने का मीन्स मेरा। एंड बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये आपकी कितनी भी ड्राई स्किन हो ना, उस पर काम बहुत अच्छे से काम करता है। इसको 5 मिनट तक मसाज करनी है आपको, ताकि पूरे फेस में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, सॉरी स्किन में पूरा अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, ताकि ये पूरी स्किन में आपके अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। आपको इसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है, मसाज करनी है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए अलग ही चमक आ जाती है आपकी स्किन में। इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मली गुड वाइब्स प्लस की एलोवेरा प्लस विटामिन ई एंटी एक्ने एंटी फाइन लाइन नाइट लोशन विथ हाइड्रोनिक एसिड, नो पैराबेन्स फ्री, कटली फ्री नाइट लोशन है। ये यूज़ करती हूँ नाइट लोशन, बट ये ख़त्म हो गया है, इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करें एंड अभी कुछ भी मंगा नहीं रही मैं। सो अभी इसकी जगह मैं यूज़ कर रही हूँ लोशन के लिए गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल, ये यूज़ करने वाली हूँ मैं। आप चाहें तो एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ऑरेंज जेल, जिस इस तरह दिखता है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी, फ्रिग्रेंस इतनी अच्छी, ऐसा लगता है ऑरेंज होता है ना, खाने का मन करता है। सो वो लगाने वाली हूँ मैं, यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं अपने फेस पे पूरा टिप टिप करके यूज़ कर रही हूँ एंड इसके बाद इस तरह हल्की सी मसाज करनी। जो भी अप्लाई करते हैं आप आपके फेस पे, उसको आपको आपके नेक पे भी अप्लाई करना है, वरना आपका फेस अलग दिखता है एंड आपकी जो नेक है वो भी अलग दिखती है। हाथ क्लीन है तो इन पे भी अप्लाई कर लीजिए आप, इससे कोई। सो अब मैं यूज़ करने वाली अपने लिप्स पे। ऐसे तो देखिए मैं खुद लिप बाम यूज़ करती हूँ, बट अभी ये बहुत इफेक्टिव काम कर रहा है। मेरी गुड़िया के होठ फट गए थे तो मैंने इसी से ठीक किया, इसलिए मैं ये अप्लाई करने वाली हूँ। ये था मेरा नाइट का स्किन केयर रूटीन, जिसको मैं डेली फॉलो करती हूँ, कभी भूलती नहीं हूँ। अगर आप आपकी एज से कम दिखना चाहते हैं या फिर आप आपकी स्किन पे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं चाहते, तो आपको आपका जो नाइट का स्किन केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करना चाहिए। डे का भी जितना इम्पोर्टेंट होता है इतना नाइट का भी होता है, क्योंकि नाइट को आपकी स्किन रेडी होती है ग्लो करने के लिए, जो भी होती है। अगर आपकी दिन में कुछ भी धूल मिट्टी होती है तो उसको रिमूव करके सोना बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है स्किन से रिलेटेड। सो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक बाय एंड टेक केयर।